नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान मुख्तलिफ़ रिश्ते पैदा किए हैं। माँ बाप का रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता है, बेटी और माँ का रिश्ता है, बहन और भाई का रिश्ता है, चच्चे और भतीजे का रिश्ता है, खाला और भांजी का रिश्ता है। ये सारे रिश्ते खूबसूरत हैं, मिसाली हैं, आइडियल हैं। लेकिन इनमें सबसे खूबसूरत, सबसे मिसाली रिश्ता बहन और भाई का रिश्ता है। बहन और भाई का रिश्ता कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल रिश्ता है। मैं इस हवाले से दो वाक़या अर्ज़ करता हूँ। एक वाक़या सैयदा ताहिरा अफ़ीफ़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, और दूसरा वाक़या सैयदा खौला बिन्त अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। सैयदा खौला के भाई हज़रत ज़र्रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोमियो के ख़िलाफ़ जंग करते हुए गिरफ़्तार हो गए। रोमियो ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। सैयदा खौला को जब पता चला कि मेरा भाई गिरफ़्तार हो गया है, तो इन्होंने ज़ीरा पहनी, ज़ीरा के ऊपर लिबास पहना, अपने जिस्म को और चेहरे को मुकम्मल छुपा लिया, उम्दा घोड़े पे सवार हो गई, लंबा नेज़ा और उम्दा तलवार हाथ में पकड़ी और मुसलमानों की सफ़ में शामिल हो गई। जब रोमियो के साथ मुसलमानों का मुकाबला हुआ तो मुसलमानों के लश्कर ने यह देखा कि एक घुड़सवार है जिसने अपना सारा जिस्म पर्दे के अंदर, कपड़ों के अंदर, चादर के अंदर छुपाया हुआ है, और वह दुश्मन की सफ़ों को चीरता हुआ जाता है, दुश्मन के दूसरी तरफ निकल जाता है, फिर उनकी सफ़ों को चीरता हुआ आता है, मुसलमानों के लश्कर में पहुंच जाता है। उसने काफरों के लश्कर में खलबली मचाई हुई है, काफरों के लश्कर की सफ़ों को तहबाला कर दिया है, काफरों की खोपड़ियों को उड़ा दिया है, काफरों की सफ़ें ततर बतर कर दी हैं। तो मुसलमान बड़े हैरान हुए और वो ये समझ रहे थे कि इतना बड़ा बहादुर खालिद बिन वलीद ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपनी जगह पे हैरान थे कि यह कौन मुसलमान मुजाहिद है जो इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। चुनांचे यह मुसलमान बहादुर जब काफरों की सफ़ों को चीरता हुआ वापस मुसलमानों की सफ़ों में आया तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रोका और इससे पूछा कि तू कौन है। लेकिन यह मुसलमान मुजाहिद खामोश था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बार बार पूछने की वजह से और इनको कसम देने की वजह से ये मुसलमान मुजाहिद बोल उठा और बताया कि मैं कोई मुजाहिद नहीं हूँ, मैं मुजाहिदा हूँ, और मैं अपने भाई ज़र्रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गिरफ़्तारी का जब मैंने सुना तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए काफरों पे टूट पड़ी हूँ। तो जब इनके ये अल्फाज मुसलमानों के लश्कर ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और सारे बहादुरी और जुर्रत के साथ लड़े। काफरों का जो है लश्कर उन्होंने तहतेक कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, यहाँ तक कि कुछ काफिर गिरफ़्तार हो गए। तो जब उन गिरफ़्तार शुदा रोमियों से पता चला कि हज़रत ज़र्रार और दूसरे गिरफ़्तार मुजाहिदीन को रोमी जो है पकड़ के ले जा रहे हैं अपने इलाके की तरफ, तो सैयदा खौला और कुछ मुसलमान मुजाहिदीन ने उनका पीछा किया और रास्ते में उनको पकड़ा और उनको जो है उनके हाथ से सैयदा जो है खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करवाया, उनकी कैद से जो है खुलवाया और उनको वापस लेकर आई। और सैयदा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रास्ते में यह अशार पढ़ती जाती थी कि आए भाई, तेरी गिरफ़्तारी ने मुझे अंगारों पे लिटा दिया है, तेरी गिरफ़्तारी ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। काश कि मुझे पता चल जाता कि तू किस घाटी में है, किस जंगल में है, काफरों की किस कैद में है, तो मैं अपनी जान कुर्बान करके तुझे आज़ाद करवाती। सैयदा खौला के ये दर्दनाक अशार थे कि मुसलमान मुजाहिद जो भी इन अशार को सुनता तो वो ज़ारो कतार रो पड़ता और बहादुरी के साथ लड़ता। लेकिन सैयदा खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद लड़कर बहादुरी और जुर्रत की दास्तान रकम करके अपने भाई को काफरों की कैद से आज़ाद करवाया और दुनिया को बताया कि बहनें भाइयों से कितनी मोहब्बत करती हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक भाई थे मोहम्मद बिन अबी बकर, इनका इंतकाल हो गया, इनके दो बच्चे थे। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने इन दो बच्चों को, जो भतीजे थे सैयद आयशा सिद्दीक़ा के, इनको अपनी गोद में बिठाती थी, खुद इनको अपने हाथों से निवाले तोड़ तोड़ के खिलाती थी और जब ये खुद खा लेते थे बाद में खुद खाना खाती थी। तो अपने भाई की औलाद का सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस तरह ख्याल किया और दुनिया को बताया कि बहनें भाइयों से और भाइयों की औलाद से कितनी मोहब्बत करती हैं। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी बहनों के हकूक़ का ख्याल करें, बिलखुसूस विरासत के अंदर उनका ख्याल करें। बाप की तरफ से मिलने वाली विरासत पे जिस तरह भाइयों का हक होता है,
بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔